फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पर होगा। इसमें हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के लर्निंग होते हैं, ठीक है, जैसे फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीड्यूर एंड जनरलाइजेशन। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप्स बताए, लेकिन ब्लूम्स ने क्या बताया है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर आज प्रेजेंट हुआ हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग में जो डायमेंशन होनी चाहिए और टाइप्स ऑफ जो लर्निंग है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीड्यूरल एंड जनरलाइजेशन, ठीक है, इस बेस पर हम बताएंगे। ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे ज्ञाने ने भी 10 प्रकार के टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात कही है, लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम बात जो करेंगे आपको वो मतलब टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना, तो इसका डायमेंशन क्या था, तो कितने स्टेजेस में इसको बांटा गया है और इसकी यूज क्या है। तो इस सभी चीजों को हम लोग बात करते हैं। बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करके देखना। अगर स्किप करके आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी और फाइनली फिर आप कहोगे कि हमको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप स्किप नहीं करना वीडियो को और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। और फिर भी कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बेंजामिन ब्लूम्स के बारे में। बेंजामिन ब्लूम जो थे एक टैक्सोनॉमी, एक वर्गीकरण ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का एक वर्गीकरण किया था उन्होंने। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। जब इन्होंने किया था 1956 में, ओरिजिनल वाला था। और इसके बाद जो इनके साथी ये जो मतलब कलीग जो होते वो 99 में मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए थे, ब्रॉड एरिया बनाया था। तो पहले 99 के पहले वाले देख लेते, 1956 वाले। इसमें उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसको 6 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला जो था आपका वो आपका था नॉलेज, ठीक है। तो किसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम लोग रिकॉल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ लर्निंग का इन द सेंस कहने का मतलब ये है ना कि पहले से हम कुछ जानते हैं, चीजों को रिकॉल इंफॉर्मेशन। जैसा मान लेते हैं किसी चीजों को जब हम सीख रहे हैं तो पहले चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, नेम जानेंगे उसके बारे में, लेबल रिकॉग्नाइज करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये पहला स्किल था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 के अनुसार। कंप्रहेंशन, उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रहेंशन करेंगे, यानी अंडरस्टैंड द मीनिंग, उस चीजों को मीनिंग उसकी जानेंगे, ठीक है। जैसे कि समराइज करेंगे उस चीजों को, जो भी चीज आप ले रखे हो, ऑब्जेक्ट ले रखे हो, उसको समराइज करोगे, फिर उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, डिफेंड करेंगे, है ना, इंटरप्ट करेंगे, फिर उसका गिव एग्जाम्पल देंगे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि यूज द इंफॉर्मेशन या फिर कंसेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन, यानी जो आप इंफॉर्मेशन जानते हो उसको यूज करोगे, या कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशन, या फिर न्यू सिचुएशन क्रिएट करने में जो नई सिचुएशन, नई लर्निंग जो होगा, तो हम लोग को पहले का जाना हुआ लर्निंग, ये पहले का जाना हुआ चीजों को क्या करते हैं हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे बिल्ड करना, मेक करना, कंस्ट्रक्ट करना, मॉडल, प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर। नाउ एनालाइज करना। नेक्स्ट जो स्किल था ब्लूम्स का एनालाइज था। उन्होंने बात कही कि ब्रेक इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्रेक करेंगे, कंसेप्ट इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट मोर फुल्ली। तो इसमें हम लोग फिर जब जानेंगे, एनालाइज का मतलब कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट, ब्रेक डाउन, यानी एक चीजों को दूसरे चीजों से कंपेयर करने लगेंगे चीज, है ना, यानी डिस्टिंग्विश, अलग अलग डिफरेंशिएट करना। हम लोग हमारा लेवल जो हो रहा है यहाँ पहले सिंपल था, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है, यानी हम लोग छोटे चीज सीखते सीखते बड़े चीजों पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिंथेसाइज करना, यानी सिंथेसाइज में क्या होगा कि
पुट आइडियाज टुगेदर, यानी एक साथ टू फॉर्म समथिंग न्यू, यानी बहुत सारे आइडियाज को क्या कर सकते हैं, एक नई आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कैटेगराइज, जनरलाइज यानी कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है फिर से न्यू आइडिया को कंस्ट्रक्ट करना, तो रिकंस्ट्रक्ट उसी को कहते हैं। इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन करना यानी आकलन करना, यानी मेक जजमेंट्स अबाउट वैल्यू। ओके, इसमें हम लोग जस्टिफाई करना जान जाएंगे, जज करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये सभी चीजों को हम लोग इसमें सीख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट। इसमें बात कहा गया कि एडुकेटर जो होते हैं हैव लर्न अ ग्रेट डील मोर अबाउट हाउ लर्न एंड टीचर्स टीच एंड नाउ रिकॉग्नाइज दैट टीचिंग एंड लर्निंग इनकम्पास मोर देन जस्ट थिंकिंग। ठीक है, it also involved the feeling and belief of learner and teachers as well as the social and cultural environment, the classroom। इस सभी मतलब इसमें ये बताने की कोशिश किया गया कि लर्नर और टीचर्स के बीच में एक बिलीफ होनी चाहिए, एक विश्वास होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए और उस चीजों को इन्वॉल्व होनी एज वेल एज सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट होनी चाहिए। एक इन्वायरमेंट, एक क्लासरूम की इन्वायरमेंट को एक सोशली और कल्चरल इंजॉयफुल क्या करनी चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहिए। अब बात करते हैं 1999 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में जो ब्लूम्स के जो सहयोगी थे, कलीग्स थे, लॉरिन एंडरसन ने क्या किया कि इसमें कुछ अपडेट किया, यानी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वर्जन था 1956 का, उसमें उन्होंने कुछ बहुत सारे चीजें को उसको ब्रॉड रेंज दिया। ठीक है, हैव एन इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग, उसको और इम्पैक्ट बनाने की कोशिश किया है। तो इसके अनुसार यानी न्यू जो था, जो चेंज हुआ उसके बाद क्या ब्लूम्स कॉन्सेप्ट था, ब्लूम्स डायमेंशन था, उस चीजों को हम लोग देख 1956 में बहुत सारे क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम होने की वजह से ये टेक्सोनॉमी लाने के मेन रीजन था, मतलब उसमें कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था और बहुत सारे चीजें मैच नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से आपको इसमें लाया गया था। तो रिवाइज टेक्सोनॉमी जो डिफरेंशिएट करता था नोइंग व्हाट, है ना, और एंड द कंटेंट थिंकिंग एंड नोइंग हाउ द प्रोसीज्योर यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये सभी दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता था। तो बात करते द नॉलेज डायमेंशन इज द नोइंग व्हाट, तो नॉलेज का जो डायमेंशन होता है किस पर डिपेंड करता है, और नोइंग व्हाट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो 4 कैटेगरी होता है, पहला जो होता है फैक्चुअल होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग होता है, प्रोसीड्यूर प्रोसेस होता है और मेटाकॉग्निटिव होता है। तो फैक्चुअल जो नॉलेज होता है, फैक्चुअल नॉलेज या लर्निंग इंक्लूड आइसोलेटेड बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होती है। ठीक है, सच एज जैसे कि वोकैबुलरी, डिफिनेशंस एंड नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक डिटेल्स। एंड कंसेप्चुअल नॉलेज जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एंड सच एज क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी। प्रोसीड्यूर नॉलेज जो होती है इसमें इंक्लूड होते हैं एल्गोरिथम्स, हेयरिस्टिक्स और रूल्स ऑफ थंब। इस तरह से इसमें बात करते हैं, टेक्निक होती है एंड मेथड एज वेल एज नॉलेज अबाउट व्हेन टू यूज दिस प्रोसीड्यूर। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो रेफर करता है, ये मेटाकॉग्निटिव जो रेफर करता है आपका, इसमें नॉलेज ऑफ थिंकिंग होती है, जो हम लोग सोचने लगते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू मैनिपुलेट दिस प्रोसेस इफेक्टिवली, और उसको क्या करते हैं फिर मैनिपुलेट करने लगते हैं कि कैसे किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बेटर कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कॉग्निटिव प्रोसेस का जो डायमेंशन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी था, जो ओरिजिनल वर्जन का जो 6 स्किल था, ये रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 ही स्किल था। तो इसमें जो था पहला जो रिवाइज करके वो रिमेम्बरिंग पर बात कही गई, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, ये सभी चीजों को बात 6 डायमेंशन जो थी, जो लर्निंग सीखने की जो कैटेगरी की बात कही गई थी, इस सभी चीज। अब तब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि रिमेम्बरिंग क्या था। तो रिमेम्बरिंग जो थी, रिमेम्बरिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी पहले चीजों को क्या करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे, यानी चीजों को देखकर पहले उसे याद करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड जो अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू मेक आवर ओन मीनिंग
फ्रॉम एजुकेशनल मटेरियल सच एज रीडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी एबिलिटी है जो हमारे एक मीनिंग निकालता है, अपने एजुकेशनल मटेरियल से एक मीनिंग निकलती है, एक मीन्स निकलता है, यानी समझ अगर आप में है तो चीजों को आप अच्छा कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं चीजों को। तो सब स्किल्स फॉर दिस प्रोसेस इंक्लूड इंटरप्रेटिंग। आप इसमें स्किल्स यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कि इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन्फेयरिंग, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स का आप इसमें अंडरस्टैंडिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइंग का। तो अप्लाइंग में क्या होता है कि दैट रेफर्स टू यूजिंग अ लर्न प्रोसीड्यूर आइदर इन अ फैमिलियर और न्यू सिचुएशन, है ना। तो जो हम लोग सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड हो जाते हैं, तो फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फोर्थ जो था डायमेंशन, नेक्स्ट प्रोसेस एनालाइज विच कंसिस्ट ब्रेकिंग नॉलेज, है ना, डाउन इनटू इट्स पार्ट्स, थिंकिंग अबाउट द हाउ द पार्ट रिलेट इट्स ओवरऑल। यानी जो हम लोग करते हैं, नॉलेज को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टों में, और उस चीजों को क्या करते हैं, हाउ टू पार्ट रिलेट, किस पार्ट को किससे रिलेट करना है, वो हम लोग स्ट्रक्चर को करने लगते हैं। ये हमारे में एबिलिटी आ जाती है। एंड स्टूडेंट एनालाइज द डिफरेंशिएट, इसमें बच्चे क्या करने लगते हैं, स्टूडेंट के पास डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग करने की कैपेबिलिटी, एट्रीब्यूटिंग करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट जो पांचवा जो डायमेंशन था वो था इवैल्यूएशन। तो इसको देख लेते। इवैल्यूएशन की बात जब जहां तक होती है, तो इवैल्यूएशन जो होती है कि आपका which is at the top of the original taxonomy is the fifth of the sixth process in the revised evaluate करना मतलब आकलन करने लगते हैं। सेकेंड नेक्स्ट जो पोजीशन आता है हमारा वो होता है क्रिएटिंग, चीजों को क्रिएट करना से। अ प्रोसेस नॉट इंक्लूडेड इन द अर्लियर टैक्सोनॉमी इज द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ न्यू वर्जन, यानी नई वर्जन अपना नया एक थ्योरी क्रिएट करते हैं, नई चीजें जो करते हैं, पुरानी चीजों को सीखकर न्यू वर्जन न्यू अप्लाई करने लगते हैं। ये सभी चीजें इसमें इंप्लीमेंट होती है। अब एंडरसन के अनुसार देखें तो बात कर रहे हैं, तो एंडरसन ने कहा था कि जो मतलब एंडरसन से डैट कि हिज कलीग एंड हिज कलीग सब लोगों ने मिलकर कहा था कि मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है प्रोवाइड लर्नर्स विद द नॉलेज एंड कॉग्निटिव प्रोसेस दे नीड फॉर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। ये एंड नेक्स्ट द फॉलोइंग चार्ट लिस्ट एग्जांपल, इससे भी हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन को देख लेते। कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि रिमेम्बरिंग प्रोसीड्यूर की, जो राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम। तो पहले रिमेम्बरिंग प्रोड्यूस द राइट इंफॉर्मेशन में बात करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई। पहले मान लेते हैं अगर फ्रॉग को डायग्राम को देख रहे हो तो पहले आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन सा एनिमल है, ये एम्फीबियन है कि टेरेस्ट्रियल है या फिर मैमल्स है। तो इस हिसाब से पहले उसको हम लोग रिकॉग्नाइज। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले फ्रॉग को नहीं देखें, फ्रॉग को देखें, लेकिन जब सीखने की जहां तक बात आती है तो वहां पर रिकॉग्नाइज, जब तक हम हमारी एम्बिशन नहीं होती है कोई भी चीजों को सीखने का, तो हमारे लिए यूजलेस होता है। लेकिन अब फ्रॉग का हमें इसलिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे सीखना है, कुछ उससे जानना है, इसीलिए। नेक्स्ट हम रिकॉलिंग की बात। रिकॉलिंग में ये होता है ना कि बात करते कि नेम, हम लोगों ने जब देखा कि मान लेते फ्रॉग को आप देखे हो, तो फ्रॉग को देखने के बाद आपको दिमाग में एक फिगर आती है, ये फ्रॉग तो मैंने देखा था, ये ऐसा होता है, वो ये इस तरह से टर करता है बरसात। तो इस तरह से हम लोग को रिकॉल होता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस जानवर को देखा था, ठीक है। अब उसके बारे में डेप्थ नॉलेज के लिए हमें चीजों को जानना है अब यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज यहाँ पर जो लर्निंग का जो स्टैंडर्ड बताया गया है वो पहले से हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ हम पहले से सीखे रहते हैं। अब सेकंड बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मेक मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग जो होता है मेक मीनिंग फ्रॉम एजुकेशनल मटेरियल्स या एक्सपीरियंस। हम लोग जो अपना जो मीनिंग यानी हम लोग जो अंडरस्टूड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो एजुकेशनल मटेरियल से या एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में हम लोग जान लेते हैं कि पहला जो होता है अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में ट्रांसलेट अ स्टोरी प्रॉब्लम इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ड्रॉ एक डायग्राम बना के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा सकते हैं। पैराफ्रेज मैंडेला इन एग्रल एड्रेस वगैरह करके हम समझा सकते हैं। एग्जाम्पलीफाइंग ड्रॉ, है ना, कर सकते हैं। किसी चीजों को आप समझा रहे हो तो एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो, है ना। तो फाइंड एग्जाम्पल, स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस, स्टाइल राइटिंग, ऐसे भी नेम ऑफ मैमल्स, डेट लाइव्स इन आवर एरिया, ऐसे भी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं।
फिर उसके बाद आ जाता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करके भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे लेवल नंबर ऑड या इवन है ना। मैथ की अगर बात करें तो नंबर्स की बात ऑड है या इवन है, इस तरह से क्लासिफाई कर दोगे अलग अलग। लिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉन्ड, अगर मतलब हिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा रहे तो गवर्नमेंट बताओ, कौन स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहाँ कौन अफ्रीकन नेशन है, कौन इंडिया नेशन है। तो इस तरह से फिर जब बायो पढ़ाओगे आप तो ग्रुप ऑफ एनिमल इनटू प्रॉपर स्पेसीज, उसकी स्पेसीज मतलब जाति, कौन मैमल से बिलोंग करता है, कौन आपको पानी में रहता है, एक्वेटिक एनिमल है। तो ये सभी चीजें सारे क्लासिफाई कर। फिर उसके बाद हम लोग समराइज करेंगे। तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाना तो समराइज कैसे है कि मेक अप टाइटल फॉर अ शॉर्ट पैसेज, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लिस्ट अ की पॉइंट रिलेटेड टू कैपिटल, नेक्स्ट पनिशमेंट एट द वेबसाइट प्रोमोट, ये सभी चीजें। फिर उसके बाद इन्फेयरिंग कर। इन्फेयरिंग में क्या होता है ना कि रीड अ पैसेज ऑफ डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर, यानी दो कैरेक्टर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो डायलॉग हो रहा है, मेक अ कंक्लूजन अबाउट देयर पास्ट रिलेशनशिप। तो जो बात हो रहा है उस डायलॉग का रिलेशन पहले के रिलेशन से कैसा है, मतलब पहले से क्या वो बात कही गई है या उससे हम लोग जोड़ कर देखते हैं, है ना, इन्फेयर करके। फिगर आउट द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर टर्म फ्रॉम द कंटेक्स्ट, लुक एट अ सीरीज ऑफ ए नंबर एंड अ प्रेडिकेट दैट नेक्स्ट नंबर विल बी। उसके बाद हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो एक्सप्लेन हाउ द हार्ट लाइक अ पंप, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मतलब हार्ट जो होता है पंप के तरह मतलब पंपिंग करती है ना। राइट अबाउट एक्सपीरियंस यू हैव हैड दैट वाज लाइक साउथ अफ्रीकन बीइंग रेल ओकेटेड। यूज वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं कंपेयरिंग करने के लिए। जैसा मान लेते हैं किसी का चार्ल्स डिकेंस का अगर बात कर रहे हैं तो इट्स अ सिमिलर एंड अ डिफरेंस, मतलब किसी भी कैरेक्टर किसी और राइटर से इनकी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कंपेयरिंग में कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट। नेक्स्ट जो बच जाता है एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेनिंग बच जाता है। तो इसमें क्या करता है, एक्सप्लेन करोगे कैसे, तो ड्रॉ डायग्राम मतलब प्रोवाइड डिटेल्स दैट जस्टिफाई व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, है ना, कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। जब अंडरस्टैंड हो जाते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग की समझ बढ़ जाती है, तो हम लोग फिर अप्लाई करने लगते हैं। यूज प्रोसीज्यूर, उसमें एग्जीक्यूटिंग आ जाता है, फिर इम्प्लीमेंटिंग आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव में क्या आता है कि एड ए कॉलम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ओरली रीड अ पैसेज इन अ फॉरेन लैंग्वेज एंड किक अ सॉसर बॉल। इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लीमेंट, उसको लागू कर। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, सी हाउ प्लांट्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाउ प्लांट कैसे कोई पेड़ ग्रो करता है अलग अलग सॉइल में, है ना। उसको लागू करेंगे। प्रूफ रीड अ पीस राइटिंग, क्रिएट अ बजट। फिर सेकेंड जो आता है एनालाइज करने लगते हैं, ब्रेक कंसेप्ट डाउन into its parts and describe how the part related to the whole। एनालाइज ये करते हैं ना कि कैसे ब्रेक करते हैं, पहले कंसेप्ट को हम ब्रेक कर दिए, फिर भी उसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैसे रिलेट है और एक पार्ट पूरा होल से कैसे रिलेटेड है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, एट्रीब्यूटिंग करेंगे। तो पहला देख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएटिंग में देखेंगे कि लिस्ट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम। अगर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसका एक लिस्ट बनाओगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। उसके बाद क्या करोगे, एंड क्रॉस आउट द अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उस सभी सारी चीजों को कट कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स इन अ नोवेल। हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि माइनर और जो मेजर जो कैरेक्टर्स हैं किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कैरेक्टर्स में। तो इस सब सारे चीजों को हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज में क्या आ जाता है कि प्लेस द म्यूजिक इन योर आईपॉड इनटू कैटेगरी, यानी ठीक है कैटेगरीज वाइज आपका आईपॉड में म्यूजिक आ सकता है। कोई मान लेते हैं भक्ति से, है ना, डीटी या फिर रोमांस, इस तरह से आप क्या करते हैं, रोमांस या फिर पॉप,
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको कैटेगराइज हो जाएगा। मेक अ चार्ट ऑफ फिगरेटिव डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट एंड मेक अ डायग्राम शोइंग द वे प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर नेबरिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ये सभी सारे चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगे, ठीक। And now next attributing. Attributing read letters to the editor, determine the author's point of view about a local issue, and determine the character's motivation in a novel or a short story. Look at brochures and political candidates and a hypothesis about. इस तरीके से हम लोग attribute करना है। And next evaluate, आकलन, make judgment based on criteria and standards. So इवेल्युएट में क्या होता है ना, चेकिंग करते हैं फिर क्रिटिकिंग करते हैं। तो चेकिंग में क्या हो जाता है कि आप पार्टिसिपेट जो करते हो, पार्टिसिपेट इन ए राइटिंग ग्रुप, है ना। तो पार्टिसिपेट इन ए राइटिंग ग्रुप गिविंग पीयर्स फीडबैक ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लिसन टू अ पॉलिटिकल स्पीच एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन contradictions within the speech, but don't tell the politician. Review a project plan to see if all the necessary steps are included. Okay, next हम बात करेंगे क्रिटिकिंग का। तो क्रिटिकिंग का क्या होता है इसमें कि चीजों को जज करेंगे, यानी चीजों को जज मतलब हाउ वेल अ प्रोजेक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ रुब्रिक एंड चूज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज मैथ अगर बना रहे हो ना तो सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ढूंढोगे, है ना। ऐसे ही जैसे तैसे आप नहीं करो, एक मतलब आपका जो लेवल है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, तो सिंपल में तो आप जैसे तैसे बना ही रहे हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो लर्निंग होता है तो आप बेस्ट से बेस्ट आइडिया, बेस्ट से बेस्ट मेथड को आप क्या करोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये सभी सारे चीजें आते हैं कि जज द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, ये सभी चीजों। फिर बात अब नेक्स्ट जो होता है क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग में पुट पीस टुगेदर टू फॉर्म समथिंग। तो टू पीस टुगेदर एक साथ, टू फॉर्म समथिंग न्यू, है ना, कुछ नया बनाते एक साथ, मतलब बहुत सारे जो टुकड़ा आप जो ब्रेक किए थे ना अलग अलग, उसको फिर एक से सारे को रिलेट किए थे, जोड़े थे, फिर उसको एक क्या करेंगे, एक नई चीज बनाएंगे। तो उसमें क्रिएटिंग एक क्रिएट का है, मतलब आपका जो लेवल आ गया ना ये हाई चला गया। अब उस सीरीज आप एक ऐसे कैपेबल हो गए हो, एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच गए हो जहां पर कुछ एक नया चीज रिसर्च करके एक नई चीज बनाने के कंडीशन में आप आ गए। तो उसमें जनरेटिंग की बात इसमें बात करते हैं जनरेटिंग का। सबसे पहले तो जनरेट कैसे करेंगे, तो गिवन ए लिस्ट क्राइटेरिया, है ना। उसके बाद लिस्ट सम ऑप्शंस फॉर इंप्रूविंग रेस रिलेशंस इन द स्कूल्स, जनरेशन सेवरल साइंटिफिक हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट नीड सनशाइन, है ना। तो व्हाई प्लांट नीड, क्यों। अब इसमें हम लोग जनरेट ये करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि कोई कल्पना, यानी कोई ज्यादा सोचते हैं चीजों को लेकर। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि एक्सप्लेन करें कि क्यों प्लांट को क्यों सनशाइन की जरूरत है। तो यहां पर हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इससे पहले जान रहे थे कि ऐसे पढ़ रहे थे कि थियरी में कि प्लांट को सनशाइन जरूरी होती है, तो अब क्यों जरूरी है, उससे क्या क्या फायदे होती है, तो इससे भी बात करेंगे। पर्पस ऑफ सेट अल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस टू फॉसिल फ्यूल दैट एड्रेस बोथ इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, कम अप विथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब बात करते हैं प्लानिंग का। प्लानिंग में बात करते हैं तो प्लानिंग जो होता है, मेक अ स्टोरी बोर्ड, एक स्टोरी बोर्ड बनाएंगे फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन इंसेक्ट। जब आप बना उसको समझा रहे हो तो नेक्स्ट आउटलाइन करेंगे रिसर्च पेपर, एलन पैटर्न्स, व्यू और रिलीजन। इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे चीजों को लेकर जो आप बनाना जा रहे हो, उसके जो आप नई चीजों क्रिएट करने जा रहे हो तो उसके अनुसार आप क्या प्लान करोगे। डिजाइनिंग ए साइंटिफिक स्टडी, यानी एक स्टैंडर्ड लेवल का यूज करोगे, साइंटिफिक स्टडी की बात करोगे, ये सभी सारे चीजें प्लानिंग में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोड्यूसिंग का। तो राइट अ जर्नल from the point of view and exile like that South Africa in the 1970 build a habitat a local waterfall। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग चीजों को लेकर रिसर्च करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब बात करते हैं पुट ऑन अ प्ले बेस्ड ऑन अ चैप्टर फ्रॉम नोवेल यू आर रीडिंग। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्चुअल नॉलेज की। तो फैक्चुअल नॉलेज में क्या था कि ये इसको बेसिक इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, यानी इसमें हम लोग शुरू में जान रहे थे कि वोकैबुलरी टर्म
अगर मैथमेटिक्स सीखना है, लर्न करना है, अच्छे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर जाना, तो पहले उसका बेसिक टर्म जानना होगा, यानी सिंबल जानना होगा। म्यूजिकल अगर सीखना है तो म्यूजिक नोटेशन के बारे में, उसका सारे गामा पदनिसा, इस तरह से पहले हम लोग क्या राग जानना होगा। अल्फाबेट, अगर हम लोग लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम लोग को एबीसीडी आना होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हमारी होती है वो एबीसीडी सिखाने के ये नहीं होता, उस बोला जा रहा है कि फैक्चुअल नॉलेज यानी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट, ये जो होता है नेक्स्ट, कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ द फूड पिरामिड, अगर मान लेते हैं कि आप चीजों को फूड पिरामिड बना रहे हो तो कंपोनेंट्स को पता होनी चाहिए। नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, जब आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो वो सभी बेसिक जो चीजें होते हैं, टर्म होते हैं, उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स और होनी चाहिए। सेकेंड जो बात करते हैं फैक्चुअल के बाद जो आ जाता है कंसेप्चुअल नॉलेज। इसमें क्या होता है कंसेप्चुअल नॉलेज में, कि द रिलेशनशिप यानी संबंध जो होता है अमंग पीस ऑफ अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट मेक देम फंक्शन टुगेदर। ओके, तो इसमें देख ले, पहला बात करते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी। तो नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी स्पेसिफिक, तो पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे, वो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, यानी हम जो सीख रहे हैं वो नॉलेज होनी चाहिए। और कैटेगराइज करने का, क्लासिफिकेशन करने का, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया कि स्पीसीज, एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स, जियोलॉजिकल एरा, ये सभी सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन लिटरेचर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये प्रिंसिपल्स पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ थ्योरी, हाँ, नॉलेज हमें क्या होनी चाहिए कंसेप्चुअल में, नॉलेज ऑफ थ्योरी, जो आप कर रहे हो आगे जो सीख रहे हो तो पहले से कुछ ना कुछ थ्योरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मॉडल एंड स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लाइक दैट की, ये सभी एग्जांपल है इकोनॉमिक्स थ्योरी, डीएनए मॉडल्स, ये सभी सारी चीजें। अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर नॉलेज का। तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो होता है, हाउ टू डू समथिंग, यानी कैसे कुछ करेंगे आप। तो नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एल्गोरिथम, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैथ बना रहे हो तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, मिक्सिंग कलर्स ऑफ फॉर वाइल पेंटिंग। नॉलेज ऑफ, फिर नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक एंड टेक्निक मेथड आपके पास होनी चाहिए, है ना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एनालाइज फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। इस तरह से बातें की हम बात करते हैं। नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन यूज, आप नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन व्हेन टू यूज एप्रोप्रिएट प्रोसीड्यूर्स। तो मेथड ऑफ एप्रोप्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टैटिकल एनालाइज, प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर डिफरेंट सिचुएशन, स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट दिन, तो ये सभी हम लोग। एंड द लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट मेटा कॉग्निटिव एंड इसमें हम लोग देखेंगे मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में नॉलेज ऑफ थिंकिंग, यानी हमें क्या होनी चाहिए, थिंकिंग इन जनरल एंड योर थिंकिंग इन पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर चीजों पर, या फिर हम लोग साधारण से लेकर कॉम्प्लेक्स तक कि हमारे पास थिंकिंग सोच होनी चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को एक साथ मिलाकर न्यू क्या करते हैं, एक नई आइडिया को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, वे ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट, रीडिंग कम्प्रहेंशन, स्ट्रैटेजी, ये सभी एग्जांपल। नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज। दूसरी बात करते हैं सेल्फ नॉलेज नीड फॉर डायग्राम चार्ट, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी इसमें ये फाइनली ओवरऑल इसी पॉइंट पर हम लोग पहुंचे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल से और कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते हैं। तो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में जो नई टर्मिनोलॉजी, जो नई चीजें सीखते हो आप, वो नई चीजों में पुरानी चीजें की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंसी होती है, जरूरत होती है। तो ये चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप हाई पिक यानी कोई भी रिसर्च पेपर तभी आप रिसर्च कर सकते हो, वहां पर आप जा सकते हो क्लाइमेक्स पर। जब आप पूरी बेसिक अगर आपका अच्छा हो तब आपको क्लाइमेक्स आपकी अच्छी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें चैनल को, ताकि उससे मेरी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।